हरे कृष्ण। आज यानी कि 10 मार्च को आमल की एकादशी का व्रत किया जा रहा है। यह एकादशी होलिका दहन से 4 दिन पहले आती है। यह फागुन मास की आखिरी एकादशी है। इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इसके बाद फागुन का महीना खत्म होकर चैत्र का महीना लग जाता है। इन दिनों माना जाता है कि भगवान का निवास आंवले में होता है, इसलिए इस दिन आंवले के नीचे बैठकर भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दिन आंवला दान करने और आंवला की पूजा करना बहुत फलदायी होता है। आइए अब हम श्रवण करते हैं आमल की अर्थात रंगभरी एकादशी की व्रत कथा। त्रेता युग में एक बार राजा मानधाता ने ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरा हर प्रकार से कल्याण हो। उन्होंने कहा, वैसे तो सभी व्रत उत्तम हैं, लेकिन सबसे उत्तम है आमल की एकादशी का व्रत। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। उन्होंने कथा इस प्रकार बताई कि वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों का परिवार अच्छे से रहता था। वहां पर सदैव वैद ध्वनि गूंजती थी। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंश राजा था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी आमल की एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में आंवले की पूजा सभी नैवेद्यों आदि से किया। मंदिर में सभी ने रात्रि में जागरण किया। उस दिन वहां एक दुराचारी और पापी बहेलिया भी आया। वह जीव हत्या करके अपना घर चलाता था। एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए उस दिन वह वहां भूखा रहा। भूख के कारण एक मंदिर में चला गया और एकादश व्रत का महात्म्य सुनने लगा। रात में उसने कुछ नहीं खाया और घर जाकर भोजन किया। अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह राजा विदुरथ के यहाँ जन्मा। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य की तरह और कांति में चंद्रमा की तरह था। वह विष्णु भक्त था और दान करना और यज्ञ करना उसका काम था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गए और रास्ता भटक गए। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ मलेच्छ उसे मारने आ रहे हैं। उनका कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकलवाया है और अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो अस्त्र लेकर राजा को मारने दौड़े, लेकिन राजा पर उनके अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं हुआ और राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी मलेच्छ को मार दिया। इस प्रकार भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार उसकी एक दिन आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब अच्छा हो गया। जो आमल की एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय।